Hello friends, welcome to Target UPSC. First of all, I would like to thank you for the amazing response for Aadhaar Prelims Mentorship Program. If you have not subscribed to Aadhaar Prelims Mentorship Program, I would like everyone to go to targetupsc.in, subscribe to free Prelims Mentorship Program. You can watch the first video there. This is the second video of our Prelims Mentorship series. In this video, हम एक important topic पर focus करना चाहते हैं. Many students have been calling me कि सर कौन से subject से start करें, art and culture कब पढ़े. So basically, this lecture focuses on prioritizing the important subjects for prelims examination. One of the common mistake what students do is they give lot of time for irrelevant subjects या जो subject जिससे कम outcome है. ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं बट आउटकम इज लेस एंड देयर आर प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. जब तक आपकी प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स का एक बार पढ़ के एंड रिविजन ना हो यू शुड नॉट मूव टू द सेकेंडरी सब्जेक्ट्स और टर्शियरी सब्जेक्ट्स. तो इस लेक्चर में वील टेल यू विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वी शुड गो एंड यू शुड प्रायोरिटाइज. बहुत सारे स्टूडेंट्स मिडिवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया में 2-2 महीने डालते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी इनको निग्लेक्ट करते हैं. तो इस लेक्चर थ्रू हम स्ट्रैटेजी बताएंगे. साइड बाय साइड हम इस लेक्चर में पॉलिटी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या टिप्स यूज़ करने हैं, कितने दिन में पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, क्या करना है, हम पूरा डिस्कस करेंगे. कमिंग बैक टू बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट अबाउट आवर वीडियोस. प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास प्रायोरिटी रहे कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स प्राइमरी पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कैसे कंप्लीट करना है, अगर ये पता रहे तो यू कैन स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन. I have seen many students who have been studying for art and culture medieval India for 1 month each. वो सबसे बड़ी गलती है. It is a waste of time, I would tell you. तो सबसे प्रायोरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. अगर इन सब्जेक्ट्स का आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो एंड इफ यू आर स्टिल रीडिंग आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम. इट्स यू आर लिटरली रिड्यूसिंग योर चांसेस. आई वुड लाइक टू टेल यू कि कंप्लीट दिस सब्जेक्ट फर्स्ट, डू अ रिविजन एंड देन मूव ऑन टू द सेकेंडरी सब्जेक्ट. सेकेंडरी सब्जेक्ट्स में कौन से आएंगे? अगर ये सब सब्जेक्ट्स पर आपका कंट्रोल है देन मूव ऑन टू आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया और इंडिया एयरबुक, बिकॉज the output from art and culture ancient India is very less. You have to read a book, 500 pages book, you have to read 300-400 pages for ancient India, and the kind of result you would get is hardly 2 to 3 questions. 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 2 से 3 आप अटेम्प्ट, 2 से 3 आपके सही होते हैं, 2 से 3 गलत होते हैं. सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस के लिए यू आर रीडिंग सो मच एंड ये बहुत वॉलेटाइल है. इवन द हिस्ट्री ऑप्शनल, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनको भी ये नहीं आते हैं. एंड द लीस्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट जो आप, अगर आपका ये होने के बाद ये भी आपने कर लिया, अगर आपका 3 बार रिवीजन हो चुका है देन ओनली मूव टू मिडिवल इंडिया. मिडिवल इंडिया शुड बी लीस्ट ऑन योर प्रायोरिटी. अगर आपने 10 दिन भी मिडिवल इंडिया पर वेस्ट किए एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज, दिस अमाउंट्स टू 0. क्योंकि मिडिवल इंडिया में इट्स मोर लॉट ऑफ नेम्स, लॉट ऑफ डेट्स, लॉट ऑफ किंग्स एंड उनके वर्क, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. एंड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इवन हिस्ट्री ऑप्शनल और हिस्ट्री एक्सपर्ट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व. सो यही बोलूँगा कि गिव द लीस्ट अमाउंट. अगर आपके पास 3rd-4th अटेम्प्ट है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, देन यू कैन थिंक अबाउट मिडिवल इंडिया. 1st-2nd अटेम्प्ट निग्लेक्ट मिडिवल इंडिया. फर्स्ट प्रायोरिटाइज दिस सब्जेक्ट, रिवाइज देम, देन मूव ऑन टू आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया और इंडिया एयरबुक. अगर ये भी आपका बहुत स्ट्रांग हो गया देन मूव ऑन टू मिडिवल इंडिया. लेकिन मिडिवल इंडिया इट वुड टेक 10 to 15 डेज. रिविजन नहीं किया तो इट अमाउंट्स टू 0. ये सेम विथ आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट, अगर रिविजन नहीं किया तो 0 है. तो प्राइमरी सब्जेक्ट्स पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उसमें भी आई वुड सजेस्ट जनवरी-फरवरी में फोकस ऑन द स्टैटिक सब्जेक्ट्स सच एज पॉलिटी कर सकते हो, आप ज्योग्राफी कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हो. मार्च में यू कैन थिंक अबाउट इकोनॉमी बिकॉज तब इकोनॉमिक सर्वे इज ऑल्सो आउट, बजट इज ऑल्सो आउट, यू हैव मोर थिंग्स टू कवर. तो मार्च में यू कैन थिंक अबाउट इकोनॉमी. अप्रैल में यू कैन थिंक अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बिकॉज इट इज मोर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. तो ये आपका जनरल स्ट्रैटेजी हो सकता है. इस तरीके से आपका स्ट्रैटेजाइज कीजिए, इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं. तो आई वुड सजेस्ट डू नॉट गिव मच टाइम ऑन मिडिवल इंडिया. तो ये एक सबसे बड़ा टिप्स है जो कोई नहीं बताता. नेक्स्ट, जब भी हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी पढ़ने के लिए आपको एक जनरल आइडिया चाहिए कि हाउ मेनी डेज यू वुड रिक्वायर. यूजुअली 10 to 12 डेज में पॉलिटी का फर्स्ट रीडिंग होना चाहिए एंड यू वुड नीड 3 to 4 रिविजन्स. क्यों बोल रहा हूँ कि पॉलिटी इज द मोस्ट वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स, बहुत कंफ्यूजिंग है.
We'll also look into various tips and tricks with respect to retention of polity articles and क्या कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है how many days you should require, रिविजन कितने चाहिए, सोर्सेज क्या चाहिए, लक्ष्मीकांत, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, करंट अफेयर्स से बहुत सारे आते हैं, एंड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द टिप्स विथ रिस्पेक्ट टू रीडिंग पॉलिटी और लक्ष्मीकांत इज आई वुड सजेस्ट इज, जब भी आप लक्ष्मीकांत को कोई भी चैप्टर पढ़ो उसके बाद उसके MCQ सॉल्व कीजिए। लक्ष्मीकांत की और एक बुक आती है तो मेक श्योर यू सॉल्व MCQ फ्रॉम दैट। साइड बाय साइड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, जो भी ट्रिकी पार्ट है आप जितना डिस्कस करोगे फ्रेंड्स के साथ उतना आपका रिटेंशन होगा, उतनी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी, उतना लॉन्ग टर्म मेमोरी आप बिल्ड कर पाओगे। डेफिनेटली डिस्कसिंग आर्टिकल्स एंड स्मॉल नुआंसेस इज बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में। जितना आपकी क्लैरिटी रहेगी उतना आपको फायदा होगा एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स विथ योर फ्रेंड। तो नॉर्मली रिवीजन के वक्त क्या होता है, फर्स्ट 2 रिवीजन हम स्टार्ट से करते हैं, पार्लियामेंट तक आके थक जाते हैं एंड उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट 3rd और 4th रिवीजन क्या कीजिए, पीछे से स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड गो इन अ रिवर्स वे सो दैट यू आर एबल टू रिवाइज दो चैप्टर ऑल्सो वेरी इफेक्टिवली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि डू अ कंपैरेटिव स्टडी। जितना आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आप एक साथ पढ़िए तो आप कंपैरेटिव कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एक साथ पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एक साथ पढ़िए, सारे उनका कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एक साथ पढ़िए, डिफरेंट इमरजेंसीज का आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। तो पॉलिटी पढ़ते हो जितना आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो होपफुली यू फॉलो ऑल दिस टिप्स एंड ट्रिक्स एंड डेफिनेटली यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स विद ऑल द विगर। आई वुड सजेस्ट कि पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ईजी है, एंड इफ यू हैव कमांड ओवर लक्ष्मीकांत यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जामिनेशन। पॉलिटी के साथ और एक इशू है कि यहाँ सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि उनकी क्लैरिटी नहीं रहती है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। तो ये आपको और एक चीज़ याद रखनी है जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो। तो होपफुली यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस लेक्चर एंड इम्प्लीमेंट दिस पॉइंट्स इन योर प्रिपरेशन एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू।